दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। आज मैं आपसे मतदाता सूची पर चर्चा कर रहा हूं, जिसको लेकर काफी विवाद चल रहा है। निश्चित रूप से मतदाता सूची का विवाद पहला नहीं है न आखिरी है, ये विवाद वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब विवाद पैदा हुए हैं, जिस तरीके से अब आयोग का रुख हुआ है, ऐसा पिछले कभी नहीं था। हर चुनाव में उसे विवाद होता रहा। छोटे स्वरूप के नाम कट गए, नाम जुड़ गए, वो पंचायत का चुनाव हो, शहरी निकाय का हो, विधानसभा लोकसभा में। लेकिन अब विपक्ष जिस तरीके से महाराष्ट्र में, मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। कि 70 लाख वोट बढ़ गए। जितना वोट 5 सालों में नहीं बढ़ा, 5 महीने में कैसे बढ़ गया। दिल्ली में ऐसे तमाम मतदाताओं का नाम जो बाहरी थे उनको जोड़ दिया गया। केजरीवाल ने आरोप लगाया था। ममता बनर्जी 2026 में चुनाव उसके पहले ही आरोप लगाना शुरू कर दिए कि दूसरे राज्यों के मतदाताओं का नाम पश्चिम बंगाल में जोड़ा जा रहा है जो भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। तो ऐसे मतदाता सूची को लेकर काफी विवाद पैदा हो गया और कई जगह आयोग के कमियों के कारण और उसके त्रुटियों के कारण, अधिकारियों की गलतियों के कारण यह पाया भी गया है कि मतदाता सूची में भारी संख्या में गड़बड़ी पाई गई। इसके पीछे एक कारण भी है कि 4 चुनाव होते हैं, पंचायत, नगर निगम और विधायक, संसदीय, चारों मतदाता सूची अलग अलग बनती। ये भी एक बड़ा कारण। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि जब मतदाता सूची बनाई जाती है, हर साल मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम से होता है। चुनाव के पहले मतदाता सूची जो भारत निर्वाचन आयोग BLO बनाता है, बूथ लेवल अफसर बनाता है, हर बूथ स्तर पर एक मतदाता को सूची को वेरीफाई करते हैं। उस समय में अगर राजनीतिक दल जो आज ये आरोप लगा रहे हैं वो अगर सक्रिय हो जाए, उनके कार्यकर्ता सक्रिय हो जाए, तो निश्चित रूप से मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां पाई जा रही हैं वो नहीं हो सकती हैं। और आयोग किसी भी हालत में मतदाता सूची में कोई फेरबदल, कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, जो भी हैं, हर दल का बूथ स्तर पर छोटा बड़ा संगठन जरूर है। और आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, उसको समय समय पर बैठक भी करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में है, लेकिन मतदाता पुनरीक्षण कार्य हर वर्ष की तरह इस बार भी शुरू है। आयोग ने राजनीतिक दलों को यह आमंत्रण भी दिया है, वो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, मान्यता दल जितने भी हैं, या उन सब को कि वो आके आयोग के साथ बैठक करें। त्रिस्तरीय बैठक का कहा है कि विधानसभा स्तर पर बैठक करें, जिला स्तर पर करें, राज्य स्तर पर बैठक करें। तो उसने इनवाइट भी किया है। अब यह एक ऐसा अवसर है कि राजनीतिक दलों को आरोप लगाने के बजाय गहनता के साथ उन बूथ लेवल अफसरों के साथ मिलकर एक एक मतदाता के साथ जानकारी करनी चाहिए। और जो BLO द्वारा मतदाता सूची बनाई जाती है, जिसे निर्वाचन आयोग में सबमिट किया जाता है, उसकी भी एक प्रति उसी समय वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर साथ में रहेंगे, BLO के साथ में रहेंगे, उनके घर घर जाते समय रहेंगे, तो हर घर में फर्जी बनना है, सही बनना है कि नहीं बन रहा है, वो भी हो जाएगा। और दूसरी बात, BLO भी जो तमाम घर बैठे ही मतदाता सूची को अपडेट कर देते हैं, गांव में जाते हैं, अपने शहरी वार्डों में जाते हैं, वहीं किसी आवाज पर बैठ करके, बहुत कम ही ऐसे BLO होते हैं जो डोर टू डोर जाते हैं, वहीं बैठ के मतदाता सूची जो पुरानी होती है उसी में संशोधन करते हैं। और कुछ राजनीतिक प्रभाववश, कुछ द्वेषवश उसमें घटा भी बढ़ा देते हैं। कुछ निष्पक्ष करना चाहते हैं लेकिन वो मौके पर जाते नहीं है, तो भी मतदाता सूची में त्रुटियां रहती हैं। कोई 100% परफेक्ट मतदाता सूची अभी तक नहीं बनी है और ना बनने की संभावना है, जो सरकारी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अगर राजनीतिक दल उसमें सहभागिता निभाएं और BLO जो बूथ लेवल अफसर जिस मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है उनके साथ साथ लगे रहें, साथ में अपनी भी एक पैरेलल मतदाता सूची जैसे बनाते रहें जो बूथ लेवल अफसर बनाता है, और जब उसे वो सबमिट करे तो हर बूथ वार की मतदाता सूची का जो उनका कार्यकर्ता है, चाहे
तो उसे चेक कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए एक ऐसा अच्छा अवसर है कि वो इसमें अपने कार्यकर्ताओं को लगाएं, बूथ लेवल अफसर के साथ मिलकर उनके एक सूची का परीक्षण करते समय अपने पास डाटा रखें, और जब विपक्ष के पास, राजनीतिक दलों के पास अपना डाटा होगा तो उसको कड़ाई के साथ, मजबूती के साथ आयोग के सामने पेश कर सकते हो। दूसरी, बीएलओ जो बूथ लेवल अफसर का है वो छोटे कर्मचारी होते हैं, वो किसी प्रभाव में, किसी दबाव में, किसी कर्मठता के कारण गलत मतदाता सूची नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये मेरा अपना मानना है, भारत निर्वाचन आयोग जहां देश में 100 करोड़ मतदाता हैं, बहुत बड़ा मतदाता की संख्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 मतदाता सूची अलग अलग बनती हैं चारों चुनाव के, पंचायत, निकाय, विधानसभा, लोकसभा, और पलायन लगातार बढ़ता पलायन, शहरों से गांवों से शहरों की तरफ बढ़ता पलायन, और घरों के बदलाव में भी मतदाता सूची में काफी फेरबदल होते रहते हैं, मतदाताओं फेरबदल होते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जब मतदाता सूची का परीक्षण हो उस समय अगर कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता साथ में जुड़े रहेंगे तो गड़बड़ियों की संभावनाएं कम होगी। और जिन आशंकाओं के बीच विपक्ष ये सोच रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग बहुत गड़बड़ी करता है, उस पर भी विराम लगेगा। इसलिए मतदाता सूची सही बने, आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों की भी बड़ी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।